शुरुआत करेंगे आपका शहर में बड़ी खबरों के साथ खबरों की। दंतेवाड़ा से खबर मिल रही है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से खबर मिल रही है, सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया है और हथियार बरामद किया है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना मिल रही है। थाना किरंदुल क्षेत्र के पीढ़िया के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। इलाके में सुरक्षा बलों का अब सर्च ऑपरेशन जारी है। एक सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों के। एक नक्सली को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने और हथियार भी जब्त किया है और कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी इस मुठभेड़ में सूचना मिल रही है। इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। लगातार छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में एक और सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। एक नक्सली को मारा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम। पंकज सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता दंतेवाड़ा से जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ से जुड़ी? हेलो पंकज, सुन पा रहे हैं आप? जी, क्या जानकारी इस मुठभेड़ से जुड़ी? दरअसल यह जो मुठभेड़ है ये दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में हुई है। किरंदुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िया का जंगल पड़ता है, जहां पर पुलिस को पहले से सूचना थी कि यहाँ बड़े नक्सलियों की मौजूदगी है। इसी को देखते हुए दंतेवाड़ा से डीआर, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम निकाली गई थी। बीजापुर के इलाके से भी टीम निकली। पीड़िया के जंगल के पास जैसे ही पहुंचते हैं वैसी मुठभेड़ होती है आमने सामने से। पुलिस से मुठभेड़ कुछ देर चलती है। जब सर्चिंग की जाती है तो एक नक्सली शव बरामद होता है। नक्सलियों का सामान भी बरामद होता है। ये पीड़िया दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर जंगल में पड़ रहा है। टीम अभी लौट करके आ रही है। दंतेवाड़ा के एडिशनल एसपी रामकुमार वर्मन ने इस बात की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा है कि जब टीम लौट करके आ जाएंगी तो और भी चीजें खुल करके आएंगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस मुठभेड़ में कुछ नक्सली घायल भी हुए हैं जी, और ये भी कहा है कि अब तक कोई जवान की कैजुअल्टी की कोई खबर नहीं दी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पंकज, खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। धमतरी में नगर निगम के सामने बीजेपी पार्षदों ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्षदों ने ढोल नगाड़ा बजाकर महापौर के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें, सामान्य सभा की बैठक नहीं होने पर सभी बीजेपी पार्षद विरोध जताकर अनोखे ढंग से प्रदर्शन करते नजर आए। ये तस्वीरें प्रदर्शन की देखिए, किस तरह अनोखा प्रदर्शन है ये। हम रुक करेंगे, पूनम शुक्ला हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूनम, अक्सर विरोध प्रदर्शन की हम तस्वीरें तो देखते हैं, लेकिन ढोल नगाड़ों के साथ शायद हमारे दर्शक भी पहली बार देख रहे होंगे। क्या आरोप, क्या मांग है इन बीजेपी पार्षदों की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई दफा ये जो भाजपा के पार्षद है इनका कई प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन ये जो प्रदर्शन है बहुत ही अनोखा प्रदर्शन है। उनका ये है कि आज नगर निगम के सामने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी मांगों को लेकर जो ये प्रदर्शन जारी किया गया है। उनका कहना है कि नगर निगम के जो महापौर हैं उनका जो बैठक है, उनकी सामान्य सभा की बैठक है, उनकी वजह से नहीं हो पा रही है। और उनका ये भी कहना है कि सभापति जो है अनुराग मसीह जी, उनको भी हटाने की जो है मांग को लेकर जो है ये प्रदर्शन जो है कुछ अनोखे तरीके से जो है किया गया है। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर सरकार तक ये आवाज अपनी पहुंचाने की जो है प्रयास कर रहे हैं जी। और आज जो है अनोखा प्रदर्शन जो है बहुत ही अलग तरीके से किया गया है, जहां नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन में जितने पार्षद हैं भाजपा के सभी बैठे हैं और गानों के साथ ढोल नगाड़ा बजा के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, यानी महापौर के खिलाफ एक नाराजगी है इन पार्षदों की। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार पूर्वक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूनम, इधर नर्मदापुरम जिले के मढ़ई सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एरिया में इन दिनों सैलानियों को बाघ के दीदार हो रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा पर्यटकों के सामने उस वक्त आया जब जंगल सफारी के दीवाने सैलानियों के सामने बाघ आ गया। आप भी देखिए तस्वीरें। पर्यटक बाघ को बेहद करीब से देखकर कुछ रोमांचित हुए तो कुछ की सांसें ही थम गई, कुछ सहम गए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें नर्मदापुरम जिले के मढ़ई स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की है।
हम रुक करेंगे। संवाददाता संजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। संजय, इन दिनों काफी पर्यटक बड़ी संख्या में मढ़ई पहुंच रहे हैं और पर्यटक का इतने नजदीक से दीदार जिन पर्यटकों ने किया, हम भी इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को करा रहे हैं। क्या इस वक्त हलचल चल रही है मढ़ई में? देखिए, मढ़ई सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एरिया का टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ से जंगल सफारी के लिए पर्यटक जाते हैं। इस दौरान जंगल में उन्हें बाइसन, हाथी, इसके अलावा बाघ के दीदार हो रहे हैं, जिसे लेकर जो सैलानी है वो काफी रोमांचित हो जाते हैं। ये ऐसा ही एक मामला हाल ही में देखने को मिला है, जब सैलानियों की जिप्सी के सामने एक टाइगर आ गया, जिसके कारण सैलानी थोड़े सहम से गए, लेकिन वीडियो बनाते रहे और जब वो निकल गया तब वो वहां से आगे बढ़ पाए हैं। काफी रोमांचित करने वाले नजारे इन दिनों मढ़ई और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में देखने को मिल रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए संजय खबर पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोहन यादव कैबिनेट का एमएसपी को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त मिल रही है। मोहन कैबिनेट का आज आयोजन हुआ, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए और खबर अब मिल रही है इस बैठक में एमएसपी पर खरीदी के लिए 30,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। एमएसपी पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस अब सरकार देगी। मध्य प्रदेश में अभी 2,275 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी है। अब गेहूं की खरीद पर किसानों को फायदा होगा, सरकार ने इसके लिए मंजूरी दी है। साथ ही साथ सभी मेडिकल कॉलेजों के पास नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी फैसला लिया है। नए नर्सिंग कॉलेजों के लिए 192 करोड़ का बजट सरकार ने मंजूर किया है और उज्जैन में 600 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनाया जाएगा। इस पर भी चर्चा हुई, फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे खबर पर। अमृतांशी जोशी हमारी साथ संवाददाता जुड़ गई है। अमृतांशी, क्या बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए? बिल्कुल, देखिए, मोहन कैबिनेट की संभवतः ये लोकसभा चुनाव के पहले की आखिरी कैबिनेट मीटिंग हो सकती है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो सकती है और कभी भी चुनाव ऐलान हो सकता है। इसके पहले यहाँ पर किसानों को खाद वितरण के लिए सहकारी संस्थाओं को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा, जिससे कि जो खाद वितरण है उसमें कोई परेशानियां ना आए। इसके साथ ही साथ जो खाद वितरण में हमेशा ये कंप्लेंट आती है कि उनको खाद नहीं मिल पा रही किसानों को, नोडल एजेंसी जब इसका काम करेंगी। नीमच और सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज को लेकर जो है वो स्वीकृति दी गई है। 1200 करोड़ का ये मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। एमपी के सभी मेडिकल कॉलेजेस के पास नर्सिंग कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। इसके साथ ही साथ 192 करोड़ का बजट जो है वो मेडिकल कॉलेज के पास नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए जो है वो स्वीकृत भी किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ उज्जैन में भी 600 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा और 100 बिस्तर का अस्पताल भी खोला जाएगा। सिंहस्थ को लेकर ही सरकार ने फैसला लिया है कि सिंहस्थ में कोई भी मेडिकल से जुड़ी परेशानियां ना आए, इस कारण जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है। सभी जिला अस्पतालों के पास वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। पिछले दिनों कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि जो है शव ले जाने के लिए भी वाहन नहीं है, इसी कारण ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। तमाम जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनको एमपी में मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। हाल ही में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस जो है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्घाटन उसका उज्जैन इन्वेस्टर समिट के दौरान किया था। आयुष्मान धारकों को लिए मुफ्त में दिया जाएगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए कैबिनेट में बजट अनुमति दे दी गई है। और फिलहाल अब देखिए, एमपी में 2,275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है। अब 2,400 रुपए में सरकार इसकी खरीदी करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विस्तार पूर्वक जानकारी पहुंचाने के लिए अमृतांशी खबर पर। इधर जबलपुर के संजय गांधी वार्ड के पार्षद ने नगर निगम को आत्मदाह की चेतावनी दी है। दरअसल संजय गांधी वार्ड के लोग खराब सड़कों, पानी और स्ट्रीट लाइट की समस्या से परेशान हैं, जिसका लंबे वक्त से समाधान भी नहीं हुआ। वार्ड में 3 महीने पहले सड़कों के निर्माण कार्य को मंजूरी मिली थी, लेकिन भूमि पूजन के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जिसको लेकर अब इलाके के पार्षद ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। पार्षद का कहना है कि अगर जल्द ही काम शुरू नहीं हुआ तो निगम कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। नगर निगम के पूरे जिम्मेदार पदाधिकारियों के लिए शर्म की बात है। हमको डूब मरना चाहिए कि हमारा एक पार्षद जो है
आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है। अरे न यहाँ रोडें दिख रही हैं, न यहाँ पानी का इंतजाम है, न पाइपलाइन डला हुआ है, और उसके साथ ये बड़ा बुरा बर्ताव कि शहर से जो है 2000 में कनेक्शन देंगे और इस क्षेत्र में 4100 में कनेक्शन देंगे। ये दोगला रवैया, दोगला चरित्र नगर निगम का बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारे पार्षद को कुछ हुआ और हमारे पार्षद ने मान लो आत्मदाह किया, कोई हादसा हुआ, तो ये समझ लेना कि नगर निगम की ईंट शेर बजा दी देगी। अब ये बोलते हैं कि हम चालू कर देंगे, तो ये समस्या क्या, हम लोग को तो मालूम नहीं, आप बताएंगे तो मालूम पड़ेगा। लाइन बिछी नहीं है, आधी जगह लाइन बिछी है, आधी जगह लाइन ही नहीं बिछी है। अब पार्षद जी के पास जाओ तो बोलते भैया हमारे पास जो है हम तो कर रहे हैं, नाली का काम है, रोड का काम है, जो भी है समस्या, बोले भैया जितना हमारा बजट है मुझसे आधा काम कर रहे हो। बात सही है कि हमारे वार्ड का जो पार्षद है हद से ज़्यादा हम लोग के लिए काम कर रहा है, मगर जो मेन काम है हो नहीं रहा है। रोड, टंकी का पानी का बिल्कुल विकास नहीं भैया। नई सरकार आने के बाद रेगुलर में आयुक्त महोदय जो हमारे नगर निगम की हैं उनसे बार बार जाके मैं गुहार लगा रहा हूं कि मेरे यहाँ जो रोडें स्वीकृत हैं उनको बनाया जाए। मेरे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। मैंने लगभग अभी 15 दिन में 3 बार आयुक्त महोदय से संपर्क करने की कोशिश की। जब वो नहीं मिलती हैं तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात करता हूं, और जब मुझे जनता परेशान करेगी, क्षेत्र की जनता मुझे काम के लिए बोलेगी और मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करूं। इसीलिए मैंने कल स्पष्ट रूप से माननीय आयुक्त महोदय के व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज डाला है कि यदि 2 दिन के अंदर आप ठेकेदार को आदेशित नहीं करते कि मेरे वार्ड का काम चालू कर दिया जाए रोडों का, और यदि ऐसा नहीं होता तो सोमवार के दिन मैं आयुक्त कार्यालय के सामने आत्मदाह करूंगा, जैसा मैं बोल चुका हूं और आप भी जानते हैं इस चीज को। देवास जिले में मुख्य चिकित्सा कार्यालय में गबन के चलते प्रशासन की टीम ने कार्यालय को शनिवार को सील कर दिया था। सुबह अपनी ड्यूटी पर आए कर्मचारियों ने कार्यालय बंद होने पर ऐप के जरिए अपनी हाजिरी लगाई और कार्यालय के बाहर ही बैठ गए। प्रशासन का कहना है कि जांच टीम के पहुंचने के बाद ही कार्यालय का ताला खोला जाएगा। मैडम आप तो आपने ड्यूटी हाजिरी लगा दी ना आपकी? हमारे वरिष्ठ लोगों से बात कर ली। नहीं, अभी आप यहाँ पे आप ऑन ड्यूटी तो हो ना आज? हाँ जी। आपने आपकी हाजिरी लगा दी है यहाँ पे ऐप के माध्यम से, मतलब ताला लगा इसलिए आप बाहर बैठे हैं बस। क्या नाम है आपका? परी। कुछ जानकारी नहीं है काय के लिए लगा ताला? तो सर आप ड्यूटी कर रहे हो तो आज आपकी हाजिरी लगी है यहाँ पे? नहीं लगी है? मोबाइल से भर दिया आपने हाजिरी, मतलब आप ऑन ड्यूटी हो आज, है ना? लेकिन यहाँ ताला लगा इसलिए यहाँ खड़े हो। कितने कर्मचारी खड़े हो आप यहाँ पे अभी? केंद्र और राज्य सरकार जल जीवन मिशन योजना को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन प्रदेश के डिंडौरी जिले में इस योजना की हालत बहुत खस्ता है। 3 साल पहले जल जीवन मिशन योजना के तहत 269 घरों में नल कनेक्शन के नाम पर 84 लाख रुपए खर्च कर दिए गए थे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते नल जल योजना 84 दिन भी ठीक से नहीं चल पाई। ये सरकार योजना चला रहे है तो योजना चल कहाँ रहे है? जब योजना चलते तब पानी भी तो आता है यहाँ। तो दिखावे के लिए कर रहे हैं? दिखावे के लिए कर रहे हैं सब लोग। अब देख तो रहे हैं यहाँ, सभी को तो देख रहे हैं, सूखे धरे हैं जो नल लगा है। पानी की समस्या बताती ये है डिंडौरी के कनेरी गांव की फूंदोबाई, जो बताती हैं नल के कनेक्शन लगे तो सालों हो गए, लेकिन इन नलों में पानी की एक बूंद नहीं है। पानी के लिए घर से 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और कई बार वहां भी पानी नहीं मिलता। बोर और कुएं तक में पानी काफी नीचे जा चुका है। पानी टंकी कब बना था? 2 साल हो गए बने, 2 साल हो गए बने ना। पानी एक भी नहीं रहे। बोर में पानी नहीं है, कुआं में भी पानी नहीं है। हम बहुत दूर जाते हैं पानी के लिए, 2-3 किलोमीटर घाट चढ़ के पानी लाते हैं और वहाँ भी पानी नहीं मिल रहा है। 2 घंटा 3 घंटा पानी को ताक रहे हैं, थोड़ा थोड़ा से झिरा के पानी लाते हैं। गांव वालों के घर पर कोई शादी ब्याह होने पर पानी का टैंकर खरीद कर पानी की व्यवस्था की जाती है। हम तो पैसे से लेके टैंकर से पानी मंगा के शादी ब्याह करते हैं। अब कछु से हो साधन तो बनाएंगे गरीब लोग ना। जैसे अभी 1500 में टैंकर लाए हैं, अभी अब 1500 में टैंकर लाए तो है, ऐसा ही टैंकर ला के तब ब्याह बारात का चला रहे हैं। अब कछु से हो समस्या काटने तो पर ही, झेलने तो पर ही। सरकार लोग कोई तो तुम देख नहीं रहे हैं यहाँ आके, तो हम तो काटने है झेलने छै ना। सालों से हो रही पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीण अपनी समस्या बताते हुए कहते हैं कि पीने के पानी की बहुत दिक्कत है।
3 साल पहले लगे पानी के कनेक्शन से केवल कुछ ही दिन पानी मिला और फिर नल सूख गए। पीएम आवास योजना के हितग्राही घनश्याम, जो अपना पक्का घर बनाने के लिए पानी का बंदोबस्त 1500 रुपए का टैंकर खरीद कर रहे हैं। पानी की बहुत दिक्कत है। अपना शादी भी करते हैं तो पानी की दिक्कत आता है, 10 गादर भी करते हैं तो पानी की दिक्कत आता है, और अपन मकान भी बनाते हैं तो पानी पीने के लिए तक पानी नहीं मिलता। तो गांव में तो ये जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी टंकी का बना है, पाइपलाइन बिछा है, उसको पानी नहीं मिलता, उससे पानी नहीं मिलता ना, उससे बोर बिगड़ गया, उससे पानी भी नहीं मिलता। ये पानी टंकी कब बना था और पाइपलाइन कब बिछे थे? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। हाँ। कभी पानी मिला उससे? पानी बस 10-15 दिन चला था। 2-4 दिन मिला था, फिर उसके बाद बंद ही हुआ था, बिगड़ गया। पानी से नहीं इसमें पुजा सकता। तो अभी आप ये पानी टंकी बुलवाए, किस लिए बुलवाए, क्या काम करवा रहे हैं? अभी हम लेंटर करवा रहे हैं। क्या मकान बना रहे हैं? मकान? जी हाँ। प्रधानमंत्री बात बन रहा है? प्रधानमंत्री आवास। कितने का ये पानी टंकी बुलवाए हैं? 1500 का। 1500 का? जी हाँ। और फिर पीने का पानी कहाँ से लेके आते हैं? अरे पीने का पानी बस यही कहूँ की टंकी से थोड़ा बहुत निकलता है तो गुजर करते हैं अपन हेड पंप से, थोड़ी बहुत झरा की। सरकार के जिन नुमाइंदों पर जिम्मेदारी है ग्रामीण इलाके के लोगों की समस्या सुलझाने की और सरकार की योजना को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक चलाने की, वो हमेशा की तरह दावा करते हैं कि जल्द समस्या का समाधान होगा। सवाल ये है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत डिंडौरी जिले के 18 गांवों में हर घर जल पहुंच रहे थे। पीएचई विभाग दावा हम कर रहे हैं। नहीं, योजना हम घर तक पहुंचा रहे हैं, ये सही है। पानी के अभाव में, सोर्स के अभाव के कारण थोड़ा योजना प्रभावित हो रहे हैं, परंतु 100% हम सभी घर तक पानी पहुंचाएंगे, ये मैं कहता हूँ। कि जो आपने कहा कि जल जीवन मिशन में और पीएचई में पानी नहीं मिल रहा लोगों को, मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी कि यशस्वी प्रधानमंत्री ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आम जनता की समस्याओं को उन्होंने समझा और योजना पृथक से उन्होंने बनाई, और आज उस योजना की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में एक सेवक के रूप में मुझे दिया है। निश्चित ही ये महिलाओं से जुड़ी मसला थी और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि हर घर नल और जल मिले। डिंडौरी जिले में कई गांवों में ऐसी योजना है जल जीवन मिशन योजना की, जो भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गई। पानी की टंकी बनी है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मैं इसकी समीक्षा कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरे मध्य प्रदेश की जोनल बनाई हूँ और हर जोनल में हम लोग बैठक कर रहे हैं, जिला स्तर पे हम लोग बैठक कर रहे हैं और वहाँ पे जाकर के देख रहे हैं कहीं गड़बड़ियाँ है तो उसको सुधार करेंगे। कनेरी जैसे डिंडौरी जिले में दर्जनों गाँव है जहाँ जल जीवन मिशन योजना के नाम पर पानी की टंकी का निर्माण, आधे अधूरे पाइपलाइन बिछाने समेत कुछ घरों में जल कनेक्शन तो कर दिए गए, लेकिन इन नलों से पानी कब आएगा ये किसी को नहीं पता। कनेरी गांव में जल जीवन मिशन योजना के नाम पर करीब 84 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये जल जीवन मिशन योजना 84 दिन भी ठीक तरीके से नहीं चल पाई है, जिसका खामियाजा जो है ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है और वो बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। मैहर जिले के न्यू रामनगर के नगर परिषद पर 74.5 लाख का बिजली बिल बकाया है। आपको बता दें, यहां सीएमओ की लापरवाही के चलते ये बिल बकाया रह गया है और इस सिलसिले में बिजली विभाग में नगर परिषद को बिजली विभाग ने कनेक्शन काटने का नोटिस भेजा है। नगर निगम न्यू रामनगर ने बिजली विभाग से 18 बिजली कनेक्शन ले रखे हैं। अमाउंट से डिपेंड नहीं है, जैसे किसी का 1 मंथ से ज्यादा अगर हो गया, 2 महीने मतलब, तो अपन उसका अस्थायी रूप से कनेक्शन काट लेते हैं। उसका जैसे ही पैसा जमा होता है दोबारा कनेक्शन मिल जाता है। सर, नगर परिषद रामनगर का भी 74 लाख के आसपास का बिल बकाया है। हाँ। उसको भी आपने नोटिस जारी की है? नगर परिषद का बकाया करीब 74.5 लाख है। ये 3-4 महीने से पेमेंट नहीं हो पाया उनका, तो अभी नोटिस दिए हैं, तो बोले हैं कि 13-14 तारीख तक में जमा कर देंगे वो। अच्छा, क्या सर अगर नहीं जमा कर पाते तो क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, कार्यालय का अपन संयुक्त रूप से काट सकते हैं कनेक्शन, बाकी तो जैसे वाटर वर्क्स हो गया तो पब्लिक से जुड़ा हुआ है। देवास का मुख्य बाजार माने जाने वाला एमजी रोड एक सुलभ शौचालय के लिए तरस रहा है। दरअसल एमजी रोड पर ज्वेलर्स, रेडीमेड सहित अन्य बड़ी दुकानें हैं, लेकिन मार्केट में आने वाले लोगों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, जिससे लोग खुले में पेशाब करते हैं और गंदगी फैलती है।
कई बार दुकानदार इसकी मांग उठा चुके हैं, लेकिन समाधान अब तक नहीं हुआ। क्या कुछ कहना है एमजी रोड के लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 देवास से लगा इंदौर, जो इंडिया में पुरस्कार पा चुका है, कई सालों से पुरस्कार पा रहा है। वहीं हम बात करें देवास की, देवास का ये सयाजी द्वार मुख्य चौराहा है, यहाँ से शुरू होता है देवास का पूरा बाजार एमजी रोड से। यहाँ पर है चौपाटी। हम बात करेंगे किस तरह से यहाँ के व्यापारियों को किस प्रकार की तकलीफ आती है। क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार सर। राजकुमार सर, किस तरह की तकलीफ आती है आपको यहाँ पर? सर बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है, इधर शौचालय बना हुआ नहीं है, वही तकलीफ है। क्या नाम है दादा आपका? आशीष सोलंकी। सोलंकी जी, किस तरह से परेशानी आती है, किस तरह होना चाहिए? परेशानी तो काफी है, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण जो चल रही है अभी उसके अंतर्गत अभी साफ सफाई रखना चाहिए, मगर अभी आप पीछे जाके देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है। महीने 2 महीने हो गए नगर निगम की कचरा गाड़ी नहीं आ रही है। अब यहाँ हजारों की पब्लिक आती है शाम को नाश्ता करना था। अब लेडीज़ों की सबसे बड़ी समस्या, जेंट्स से तो कोई भी शौचालय कर लेगा, मगर सबसे ज़्यादा लेडीज़ों की तकलीफ आती है। ये एमजी रोड का मेन बाजार है, जहाँ पर पूरा शराफे की दुकान है, मोबाइलों की दुकान है। हम बात करेंगे यहाँ के व्यापारियों से, किस तरह से समस्या से वो लोग आज भी जूझ रहे हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? रमेश सोनी। रमेश जी, आपकी सोने चांदी की दुकान है, कहाँ पर है दुकान ये एमजी रोड पर। किस तरह की समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे बाथरूम की बहुत कमी है और जिसके कारण बहुत परेशानी आती है। हमारे साथ महिला है दुकानदार। क्या शुभ नाम मैडम आपका? निधि सोनी। सोनी मैडम, किस आपका बाजार में, मेन बाजार में है, लाखों कीमत की दुकान है यहाँ पर आपकी, मेन समस्या क्या है आपकी? टॉयलेट जाने की प्रॉब्लम होती है। किस तरह की समस्या आती है इसमें आपको? हाँ, जाने आने में प्रॉब्लम होती है। हमारे तो घर पास में, तो वहाँ चले जाते हैं हम। और जो ग्राहक वगैरह आते हैं उनके लिए? उनके लिए तो कुछ नहीं है नियम। क्या शुभ नाम है दादा आपका? मेरा नाम संजीव तारानी। तारानी जी, आपकी मुख्य बाजार में दुकान है, किस तरह की समस्या से जूझते हैं आप? जी, मेरी दुकान भी यहीं पर है और मेरा रहवासी क्षेत्र भी यही रहा है। तो लगभग जब से हम पैदा हुए हैं, 40 साल की उम्र हो गई, तब से देखते आए हैं कि हर बार बारिश में हमको यहाँ नाव चलानी पड़ती है। हाँ, ये तो है। वो समस्या आज तक दूर नहीं हुई है। और दूसरी समस्या जो बाथरूम की आपको सबने बताई सही है कि सराफा में महिलाएं जो आती हैं, पुरुष भी आते हैं, उनको हर जितने भी पुराने मकान बने हुए हैं उनकी पीछे गलियों में खड़े होकर ये सेवा लेना पड़ रही है। तो क्या कारण है? कारण यही रहा है कि नगर निगम ने काफ़ी चीज़ों को ध्यान दिया है, और लेकिन पुरानी जो मेन चीज़ें हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा संपत्ति कर आता है, जिस रोड की सबसे ज़्यादा देवास पे वैल्यूशन है, उसमें सुविधाएं कम है। मेन यहाँ के जो दुकानदार है उनकी एक समस्या है सुलभ शौचालय। यहाँ पर 2-2 किलोमीटर तक आसपास सुलभ शौचालय नहीं है, जिससे यहाँ के व्यापारियों को और यहाँ पे आने वाले ग्राहकों को काफी तकलीफ होती है, काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जब चुनाव आते हैं तो नेता इनसे बाधा तो करते हैं, लेकिन इनकी जो मेन समस्या है सुलभ कॉम्प्लेक्स की आसपास अभी तक नहीं दिला पाए हैं। वीडियो सहयोगी पप्पू चौहान के साथ अरविंद चौक से देवास। इसी के साथ आपका शहर बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।